समय हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं, रामलीला के उत्सव के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ राघव तिवारी जी मौजूद हैं, साथ ही राम का किरदार जो निभा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ खुशी है आपको राम का किरदार निभाकर? जी, बहुत खुशी भी और बहुत आनंद भी मिल रहा है कि पहली बार मुझे प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला है और उसके लिए मैं लव कुश रामलीला कमेटी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज 2 साल बाद इतने बड़े लेवल पे रामलीला भी हो रही है। बचपन से हम सब ने रामलीला देखी है और इस बार मैं उसका पार्ट हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड कि मैं प्रभु श्री राम का किरदार प्ले करूँगा। तो आपने जब अपने घर वालों को बताया कि आप राम का किरदार निभा रहे हैं, उनके फेस पे क्या रिएक्शंस थे? बहुत खुश हुए, स्पेशली मेरी मम्मी। वो बहुत धार्मिक है। उन्होंने बचपन से मुझे प्रभु श्री राम की अच्छाइयाँ, रामायण के पाठ सुनाए हैं, पढ़वाए भी हैं। सो उनको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला, बहुत खुश हुए और उनको भी मुझे एक अलग तरीके से देखने को मौका मिलेगा। मैं ज़्यादातर टेलीविज़न या फ़िल्म्स ही करता हूँ, कैमरे के सामने ही रहता हूँ। अब शायद से वो देखने आए, लेट्स सी, आई होप वो आ जाएँ बिकॉज़ नवरात्र चल रहे, पूजा होती है, वो भी नहीं छोड़ सकते भाई। तो अभी लाइव देखेंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी और मेरे लिए भी एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद मैं थिएटर में वापस आ रहा हूँ। तो आपने इससे पहले भी दिल्ली में थिएटर किया? मैंने दिल्ली में थिएटर किया है। मेरा जो थिएटर ग्रुप है सार्थक, उसके साथ मैं दिल्ली में भी परफॉर्म करने आया हूँ, नाशा स्कूल ऑफ ड्रामा में। बट मैंने कभी प्रभु श्री राम का किरदार या रामायण करने का कभी मुझे अवसर नहीं मिला। तो इस बार जैसे बताया कि घर में आपने रामायण के पाठ पढ़े हैं, तो जब आपको राम जी की स्क्रिप्ट मिली तो ऐसा लगा कि हाँ, आपको सब पता है और शायद इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बचपन से पढ़ा। देखिए, पढ़ना और उस किरदार को निभाना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे देवलीना चैटर्जी मौजूद हैं और सीता का किरदार निभा रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी आपको कि आप सीता के अवतार में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, सीता का किरदार आप पहली बार निभा रहे हैं या पहले भी आपने कभी निभाया? नहीं, सीता का किरदार मैं पहले भी निभा चुकी हूँ। सोनी टीवी के बहुत ही प्रसिद्ध शो संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने 3 साल सीता जी का किरदार प्ले किया है। तो टीवी के सामने तो कर चुकी हूँ, लेकिन लाइव ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस एज अ थिएटर रामलीला मैं पहली बार कर रही हूँ। कैसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? जितनी आप मुंबई से दिल्ली आए हैं तो पहली बार सीता का किरदार निभा रहे हैं, तो कैसा कुछ है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लोगों? दिल्ली तो बहुत ही प्यारा शहर है। दिल्ली में आना ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, यहाँ का वाइब्स अच्छा है। और इसी शहर में लाल किला के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला है स्टेज में। ये तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, अलग अनुभूति है। और क्या? और जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ, आप क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि स्टेज में परफॉर्म करने का खुशी तभी मिलती है जब आप भरे हुए ऑडियंस के सामने परफॉर्म करो, तो उसका एनर्जी अलग होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि लोग अपने परिवार के साथ पूरे तादाद में आए और हमारा रामलीला को बहुत एंजॉय करें, हमारा परफॉर्मेंस का बहुत सारे तारीफ़ करें, यही चाहूँगी मैं। और मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे आप बंगाल से हैं तो दुर्गा पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या कुछ उसकी तैयारी है? दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है। सप्तमी से, षष्ठी से शुरू होती है हमारी दुर्गा पूजा और दशमी तक, विजयादशमी होके ख़त्म होती है जब देवी का विसर्जन होता है। तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ी होती है। कोलकाता शहर में तो ये टाइम मतलब आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, इतने सुंदर सुंदर पंडाल, इतने सुंदर दुर्गा मूर्ति देखने का मौका मिलता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं काम से फ्री रहती हूँ या 1-2 दिन के लिए भी मैं कोलकाता जाती हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि मैं यहाँ का एक बहुत बड़ा राम किला का पार्ट बनी हूँ, राम किला सॉरी कटेटा, रामलीला। हाँ, रामलीला का पार्ट बनी हूँ। इसलिए इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सुबह जब टाइम मिल रहेगा तो मैं अष्टमी में जाके पुष्पांजलि दूँ चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा या जहाँ पे भी बड़ा दुर्गा पूजा है वहाँ पे जाऊँ। क्या कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? दर्शकों को बोलूँगी ये फेस्टिव टाइम है, आप एंजॉय कीजिए, बहुत सारे खाइए और फैमिली के साथ बहुत सारे टाइम बिताइए। एंड ऑब्वियसली
ऑब्वियसली दूसरों के लिए भी सोचिए और दूसरों के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए, यही बताऊँगी। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लंकापति रावण जी। तो सबसे पहले सर मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि लंकापति रावण है और कहा जाता है कि अहंकार पतन का कारण है, तो इस पे क्या कहना है आपका? मनुष्य का अहंकार पतन का कारण है और इसका जीता जागता आज उदाहरण जो है रावण है, जो वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस और कंभ रामायण और दुनिया के जितने ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने रामायण लिखा हर भाषा में, सब में रावण मौजूद है। और रावण ही कारण है उस विभीषिका का जो राक्षस जाति की तरफ से वो मनुष्य पे करता था, मानव जाति पे, और उसी को ख़त्म करने के लिए, मानव के कल्याण के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। और रामायण की जो ये प्रसंग है, जो राम कथा है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसीलिए रामलीला में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, रामलीला देखने आते हैं, राम के चरित्र से सीखने आते हैं। रावण के चरित्र को भी सीखना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि समाज में बहुत से रावण घूम रहे हैं। मनुष्य का जो लोभ है, जो स्वार्थ है, जो अहंकार है, जो इंद्रिय भोग लिप्सा है, वो मनुष्य को जकड़े हुए है। मनुष्य उसी में फंसा हुआ है, निजी स्वार्थ में है। विभीषण जी के किरदार से क्या कुछ इनको सीखने को मिल रहा है वो भी जानते हैं, बताइए सर। देखिए, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है विभीषण जी का किरदार करते हुए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है उनकी जो किरदार है उससे ये सीखने के लिए मिलता है कि चाहे आपके घर वाले हों, चाहे कोई भी हों, आपको सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना है। और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपके सामने चाहे कोई भी आए तो आपको उसको दरकिनार करते हुए सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। एक कलाकार होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे जो खुद भी एक कलाकार हैं, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, जितने भी कलाकार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर करें, मेहनत करें, अपने क्राइम शोज़ करें, बहुत जो भी उनको काम मिले उस काम को करें और बहुत अच्छे से करें और आगे बढ़ें, यही उनसे कहना मैं चाहूँगा। विभीषण के किरदार के बारे में आप बताना चाहें कि क्या है, मतलब जो लोग नहीं जानते हैं? विभीषण जी अपने भ्राता जी को, रावण को, हमेशा से समझाते थे कि उनको सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, सही राह अहंकार त्याग देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। उसके बावजूद भी वो अधर्म के मार्ग पे चले, असत्य के मार्ग पे चले और अपने अहंकार को उन्होंने कभी भी नहीं त्यागा, जबकि वो इतने बड़े ज्ञानी थे। तो सब लोग उनकी चापलूसी करते थे और उनको बोलते थे कि नहीं, आप जो कर रहे हो प्रभु वो सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक विभीषण ही ऐसे थे जो उनका विरोध करते थे, उनको मना करते थे कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। मैं रामलीला के बारे में जानना चाहूँगी कि रामलीला का ये जो 10 दिन का है वो कैसे चलने वाला है सब? बहुत अच्छा चलने वाला है। जैसे आपने मंच हमारा देखा है, इस बार मंच हमारा अयोध्या जी का जो मंदिर बनने वाला है उसी की तर्ज पे हमारा मंच बनाया गया है। और 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक लवकुश रामलीला लाल किला मैदान में देखने सभी लोग आएँ। ये हमारा सब लोगों से अनुरोध है। अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बड़ों के साथ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लवकुश रामलीला को टीवी पे देख सकते हैं और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, साधना चैनल पे लाइव होगी। तो और बहुत सारे माध्यम है जिससे आपके परिवारजन देखने आने वाले रामलीला? जी, हमारे घर वाले लवकुश रामलीला देखने ज़रूर आएंगे और वो हमेशा भी पहले भी आ चुके हैं लवकुश रामलीला देखने। और जो घर वाले हैं कुछ दिन टीवी पे देखेंगे और कुछ दिन साथ में आके वैसे देखेंगे। कुछ खुशी है आप साझा करना चाहें लवकुश रामलीला से जुड़ के, और कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? मैं 7 साल से लवकुश रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत खुशी है मुझे ये सब करने का।